हेलो दोस्तों, इस पार्ट में आपका स्वागत है। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने एक तो पार्टनरशिप डीड के क्वेश्चंस कर लिए, अनसॉल्व्ड के क्वेश्चन कर लिए थे। नंबर 2 हमने लोन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए थे। नंबर 3 मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करवा दिया था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के क्वेश्चंस करा दिए थे। उसके बाद आज हमारा फोर्थ जो रहेगा वो हमारा रहेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चंस, यानी हम ये वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये हेडिंग है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, याद रखना ये हेडिंग है। इसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन का मेन क्वेश्चन यहाँ से भी स्टार्ट है, तो हम ये बाद में करेंगे क्योंकि जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे अपना बेस बिल्डअप करके वैसे वैसे हम आगे चलते चले जाएंगे। हमारा मेन जो काम है, हमारा टारगेट जो है वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने अपने हैं। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको अकाउंट्स में कोई भी नहीं हरा सकता, ये आपको ठीक है याद रखना चाहिए कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अकाउंट्स में आपको कोई भी हरा नहीं सकता, ठीक है, पीछे नहीं कर सकता। तो देखो आज हमारा P&L एप्रोप्रिएशन है। P&L एप्रोप्रिएशन ऑलरेडी मैं आपको थोड़ा बहुत बता चुका था कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट इस तरह से होता है, 4J ईयर एंडेड लिखा जाता है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट होता है। मैंने कहा था यहाँ पे पार्टनर से रिलेटेड चीजें आएगी, ठीक है। बस याद रखना इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो P&L का कॉन्सेप्ट होता है, यानी वहाँ पे P&L में जाता है। वो पार्ट जो है कंटेंट किसका, वो P&L का होता है कंपोनेंट, यानी वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए वो P&L में जाता है। या तो आप P&L से कर लो या फिर यहाँ पे भी आप डायरेक्टली घटा के दिखा सकते हो अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो, ठीक है ना। यहाँ पे डायरेक्टली घटना, इसके अंदर फॉर्मेट में मत दिखाना अलग से ऐसे करके, क्लियर, क्योंकि वो P&L की आइटम है, यहाँ की आइटम नहीं होती इंटरेस्ट ऑन लोन। बाकी ये देखो ये रहा पार्टनर से रिलेटेड ये रहा, और जो अदर देन पार्टनर कोई भी आइटम होगी वो हम कहाँ डालेंगे, सारी वो सारी चीजें आपकी P&L में आएगी या फिर यहाँ साइड में हम उसकी कैलकुलेशन कर देंगे। तो एक बार फटाफट से देख लेते। देखो P&L अकाउंट लिखा था मैंने, नेट प्रॉफिट, फिर मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहा था क्योंकि फर्म को यहाँ से पैसा मिलता है इससे, क्योंकि फर्म पार्टनर को पैसा देती है, यानी पार्टनर क्या विड्रॉ करता है फर्म से कुछ पैसा, उसके बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है तो फर्म को इंटरेस्ट का बेनिफिट हो जाता है, यानी इंटरेस्ट मिल जाता है। उसके अलावा पार्टनर फर्म को कैपिटल देता है, पैसा इंट्रोड्यूस करके ला के देता है। इससे क्या होता है, फर्म जो है उस पैसे पे इंटरेस्ट देती है, तो फर्म के लिए खर्चा, देखो ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म अगर सैलरी पे कर रहा है पार्टनर को तो देखो ये रहा खर्चा, पार्टनर कमीशन ये रहा, ट्रांसफर टू रिजर्व ये रहा, और जो प्रॉफिट है वो कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है, कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। और ये कैसे पता चलता है इसको भी हम अभी सीखने वाले हैं, क्लियर। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे जब हम ट्रांसफर करते हैं वो कैपिटल या करंट यानी किस में हम इसको डालेंगे, तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो देखो उसको समझने से देखो ये तरीका है कि देखो कैपिटल जो है ना आपकी दो तरह की होती है। कैपिटल दो तरह के होते हैं, नंबर 1 नंबर 2, दो तरह के कैपिटल आपके पास। एक तो कैपिटल होती है बच्चे आपकी फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरी आपकी जो होती है वो होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। दूसरी कैपिटल जो आपकी होती है वो होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की। दो तरह की कैपिटल है बच्चे। जब भी फिक्स कैपिटल वाला क्वेश्चन होगा तो दो अकाउंट इसमें बनाए जाते हैं। एक आपका कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है बच्चा, और एक आपका करंट अकाउंट बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वाला क्वेश्चन होता है तो सिर्फ उसमें कौन सा अकाउंट बनता है, एक ही अकाउंट बनता है, उसका नाम है कैपिटल अकाउंट। यानी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैपिटल दो तरह की, फिक्स कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल होगा तो कैपिटल करंट दो अकाउंट बनेंगे क्वेश्चन के अंदर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल अकाउंट से एंट्री तभी जाएगी जब क्वेश्चन कौन सा होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला क्वेश्चन होगा। और अगर वो फिक्स कैपिटल वाला क्वेश्चन हुआ तो फिर एंट्री किससे जाती है बच्चे, करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री डलती है। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो एंट्रीज आती है, वो जब मैं फॉर्मेट समझाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि वो दो एंट्री कौन सी होती है, क्लियर। बट अभी आपको समझने के लिए ये कि अगर क्वेश्चन फिक्स कैपिटल वाला है तो आप करंट अकाउंट से एंट्री डालोगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला क्वेश्चन है तो कैपिटल अकाउंट से एंट्री डालोगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। यानी हर जगह आप कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट ये यूज करोगे। जब ये वाला क्वेश्चन होगा तो एस करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट इस तरह से यूज करोगे, क्लियर। ऐसा देखो पता कैसे चलेगा फिक्स और फ्लक्चुएटिंग, या तो क्वेश्चन साफ साफ लिखा होगा फिक्स कैपिटल वाला क्वेश्चन है तो करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री डालनी है, आपको याद रखना। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल लिखा है तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू, ये तो समझ में आता है। दूसरा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं करंट वर्ड यूज होगा, अगर करंट वर्ड यूज हो रहा है क्वेश्चन के अंदर समझ लो वो फिक्स कैपिटल वाला क्वेश्चन है, और अगर करंट अकाउंट यूज नहीं हो रहा तो वो फ्लक्चुएटिंग वाला क्वेश्चन है, बात खत्म। तो दो तरीके, या तो फिक्स फ्लक्चुएटिंग लिखा हुआ मिले कहीं ना कहीं, या फिर करंट वर्ड यूज हो रखा हो, डन। और अगर कुछ भी यूज नहीं हो रखा, खाली नॉर्मल क्वेश्चन है तो फिर हम यही मान के चलता है कैपिटल अकाउंट, डन। तो फटाफट से आप क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बच्चे ये है आपके पास, यहाँ पे लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स। एस कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपए की कैपिटल है की, बी की कैपिटल जो है 60,000 रुपए की है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट ऑफ 6%, यानी कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना देना है बच्चे, 6% देना है। आगे लिखा है बी को सैलरी भी देनी है 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, नेट प्रॉफिट आपको 80,000 दिया है, कह रहा है प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमें प्रिपेयर करके बताना है। तो हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे देखते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करना है, फॉर्मेट बना लेते हैं इसका एक। क्वेश्चन नंबर मेरे इसमें 13 है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस आप साथ साथ बना सकते हो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वही नीचे फॉर द ईयर एंडेड, डेट नहीं दी हुई है तो मैं डैश डाल देता हूँ। उसके बाद रुपीज पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स, डन। सबसे पहले मैंने आपको बताया, देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन आपके सामने भी है, जिसके पास बुक नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ उसे। देखो हमें सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया हुआ कैपिटल दी थी 1,60,000 रुपये, क्लियर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं, सिंपल सा है। किस किस के लिए निकालना है, दो पार्टनर है ए और बी, ए और बी के लिए। ए की कैपिटल कितना बताया था उसने मुझे, 1,00,000 रुपये बताया था, बी की हमें 60,000 बताया था, तो 1,00,000 और 60,000, क्लियर। ये कैपिटल है, ड्राइंग नहीं है, याद रखना। कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला हुआ है, 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 6% हमारे पास, तो हम 6% लगा लेंगे। कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। इसका भी 6% लगा लेंगे तो 3,600 आ जाएगा, क्लियर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकल चुका है। तो कहाँ पे आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ पे आता है, तो हम बोलेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। कौन कौन, ए और बी। ए का 6,000 निकाला है हमने, बी का 3,600 निकाला है, टोटल आ गया 9,600, क्लियर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है बी को सैलरी देनी है 3,000 पर मंथ, तो हम बोलेंगे बी की सैलरी भी आएगा, तो 2 बीज सैलरी देनी है हमें 3,000 पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, 36 पर मंथ है क्योंकि, डन। देन उसके बाद नेट प्रॉफिट हमें बताया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट तो इधर आता है, तो बाय P&L अकाउंट करके नेट प्रॉफिट कितना बताया, 80,000, तो हमने 80,000 का प्रॉफिट लिख दिया, प्रॉफिट सब कुछ लिख दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। बस उसके बाद क्या करना है, इस तरह से देखो करना है, 80,000 टोटल, यहाँ भी 80 आ जाएगा। अब इनको घटाओ और यहाँ पे जो निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा था, फिक्स पर कोई वर्ड नहीं है, तो हम कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे। किस में, ए केस में और बी केस में। कौन से रेशियो में, जो बताया गया हो। तो देखो इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं बताया, और जब रेशियो नहीं बताया होता तो मैंने आपको बताया था रेशियो हम हमेशा इक्वल मानते हैं। तो आप इसमें से 80,000 में से ये घटा लोगे तो शायद आपका आंसर जो आएगा 34,400 आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब बांटोगे इक्वल रेशियो में तो 17,200 17,200, तो हमारा ये पहला क्वेश्चन देखो खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है ये रहा हमारा, देखो 14, इसमें लिखा हुआ है एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:1, ठीक है। तो हमें इस बार रेशियो दिया हुआ है, अच्छी बात है। फिक्स कैपिटल, देखो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, फिक्स वर्ड यूज हो गया है, तो हम किससे एंट्री डालेंगे बच्चे, इसमें करंट अकाउंट से हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर जो है वो दिस हमें दिया हुआ है। उसके बाद द पार्टनर्स डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना कैपिटल पे। आगे लिखा हुआ है कि जेड जो है ना अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ, जो सैलरी है जेड की वो 2,000 रुपये होनी चाहिए थी क्या, पर मंथ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जेड की सैलरी 2,000 रुपये है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, यानी इसमें जेड की सैलरी क्या है, ऑलरेडी डेबिट कर रखी है, इसका मतलब ऑलरेडी जेड की सैलरी यहाँ से घटा के रखी हुई है, कितनी, 4 लाख रुपए। तो अब देखो दो तरीके हैं करने के। तो जेड पहले देखो पार्टनर है कि नहीं है, मैंने कहा पार्टनर तो है, जेड हमारा पार्टनर है और ये सैलरी ऑलरेडी घटी हुई है, ठीक है, ऑलरेडी डेबिट हो रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑलरेडी उसमें से घटा के रखा हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट होता है और अगर सैलरी डेबिट करके रखी हुई है इसका मतलब वो ऑलरेडी घटा हुआ है, क्लियर। तो अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करें, तो हमें समझ, देखो दो तरीके हैं।
पहला तरीका ये है कि जो सैलरी उसमें से घटी हुई है, देखो वैसे हमें तो नेट हमें 4 लाख से मतलब है, क्यों? क्योंकि उसमें सैलरी घटी हुई है। अगर सैलरी घटी हुई नहीं होती तो हम 4 लाख में से सैलरी घटाते, गारंटीड है। कैसे घटाते? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते, सैलरी लिखते, सब चीज़ लिखते, तो प्रॉफिट बांट देते। बट कोई बात नहीं, उन्होंने अपने आप सैलरी पहले घटा दी। तो देखो एक तरीका तो ये है कि आप जो बचा हुआ है ना इंटरेस्ट एंड कैपिटल जो रह गई है उससे ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, बस उसको डालो अकाउंट में और क्वेश्चन खत्म करो। या फिर दूसरा तरीका ये है कि पहले प्रॉपर तरीके से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर तरीके से बनाने का मतलब ये होता है कि देखो नेट प्रॉफिट जो आपको दिया हुआ है ना, वो आफ्टर दिया हुआ है, आफ्टर सैलरी। किसकी सैलरी? जेड सैलरी। तो कितना दिया है आपको प्रॉफिट? 4 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया था बच्चे। तो एक काम कर लेते हैं, इसमें वापस ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं सैलरी। हम अभी नहीं घटा रहे, हम अकाउंट के अंदर घटाएंगे, हम अभी नहीं घटाना चाहते, ठीक है। हम बोलेंगे वापस से ऐड बैक कर लेते हैं। 2000 पर मंथ की सैलरी है उसकी, तो आ जाएगा 24,000, तो 4,24,000 आ गया बिफोर सैलरी, यानी हमारा आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर, ठीक है, सैलरी। क्लियर? इंटरेस्ट कैपिटल तो घटी नहीं है, तो वो ऑलरेडी सही है। तो देखो 424 आ चुका है। अब मैं अपना अकाउंट बनाऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। अरे ये बिफोर वाला ले रहा हूँ मैं, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्टली 4,000 से कर दो, 4 लाख से कर सकते हो, या 4 लाख लिख करके सिर्फ इंटरेस्ट कैपिटल घटा देना। बट मैं आपको प्रॉपर कराना चाहता हूँ, उसमें मैंने प्रॉफिट लॉस लिख दिया कितना? 4,24,000, जो कि सही तरीका एक तरीके से करने का। 424 हो गया। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस का? एक्स का, वाई का और जेड का, तीनों को हम कैपिटल का इंटरेस्ट लिखेंगे। निकाल लेते हैं। देखो क्या क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक्स की अगर हम बात करें तो एक्स का जो कैपिटल था हमारा 5 लाख रुपए बताया गया था, और उस पर इंटरेस्ट जो है हमें वो बताया बच्चे हमें 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कैपिटल। तो कितना आ गया बच्चे? 50,000 रुपये आ गया। ऐसी वाई की बात करूँ तो वो भी 5 लाख है, तो उसको भी 50,000 आने वाला है। और जेड का 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख इंटू वही 10% कितना आ जाएगा? 25,000 आ जाएगा। क्लियर? आप चाहो तो निकालना चाहते हो निकाल लो, उसका भी इंटू 10% वही 50,000 आ जाएगा। क्लियर? तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया मैंने, आप साफ साफ निकाल लो, मैंने साइड में निकाल दिए क्योंकि बच्चा सा क्वेश्चन है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आता है बच्चे? इधर आता है। तो फटाफट से एक्स, वाई और जेड इनमें मैं डाल देता हूँ। कितना कितना? 50,000, 50,000 और 25,000, यानी 1,25,000 रुपये ये आ गया। कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा यहाँ पे बिल्कुल देखो डिस्क्लोज करना पड़ता है साफ साफ, तो मैं यहाँ पे लिखाऊंगा जेड सैलरी कितना? वही 24,000 की सैलरी मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो इसका इफेक्ट दोबारा खत्म हो गया ना। देखो 24 से 24 से खत्म हो ही जाएगा, 4 लाख बच गए। तो आप 4 लाख से करते तो सिर्फ 125 लेते हैं, 424 से लोगे तो दोनों को दिखाना पड़ेगा। यही तरीका सही लगता है, ठीक है। बस खत्म हो गया। बस वही प्रॉफिट किसको कर देना है? ट्रांसफर कर देना है टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड वर्ड यूज हुआ था तो हम करंट अकाउंट का यूज करने वाले हैं इस बार। इसको क्लोज कर देंगे। 424, ठीक है। यहाँ पे एक्स, वाई और जेड को ट्रांसफर हो जाएगा किस रेशियो में? 2:1 में। पहले प्रॉफिट निकाल लो, इसमें से ये दोनों घटा लो, इसको घटा के आपका आ जाएगा 275, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा, चाहे तो घटा के देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे घटा देता हूँ। देखो 125 और 24, 149 घटाना है 424 में से 149 कितना आएगा? 14 में से 9 गए कितना होता है? 5 आता है। 11 में से 4 गए उसके 7, ठीक है। 3 में से 1 गया 2, तो 275 देखो मेरा ये आ गया था। क्लियर? 275 जैसे आया उसको आप 2:1 के रेशियो में बांटोगे। 2:1 का मतलब हुआ 275 इंटू 2/5, ठीक है। क्यों? देखो मैंने आपको बताया था, देखो रेशियो कैसे देखते हैं, 2:4:1:5, तो 2/5 एक का, 2/5 एक का, 1/5 एक का, ठीक है। तो इस तरह से आप 275 को बांटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 110 और 55,000। डन। तो ये आपका अगला क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखो ये रहा 15वां क्वेश्चन। एक्स, वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 3:2, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस का जो हमें रेशियो PSR दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विद कैपिटल, इतनी हमें कैपिटल दे दिया है। इंटरेस्ट कैपिटल का रेट द्वारा 5% है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। उसका लिखा है कि वाई को जो है एनुअल सैलरी 60,000 दी जाएगी। एनुअल मतलब सालाना, तो उसमें मल्टीप्लाई मत करना, ये ऑलरेडी ईयर वाइज है, ठीक है ना। विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन, ठीक है, जो कि अभी उसने निकाला नहीं है।
आगे लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020, जो आपको प्रॉफिट दिया है वो बिफोर इंटरेस्ट, देखो बिफोर ही होना चाहिए था। अगर आफ्टर इंटरेस्ट होता तो मैं दोबारा पहले इंटरेस्ट ऐड करता फिर वापस फॉर्मेट में घटा के दिखाता उसे, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, बिफोर है, एक अच्छी चीज दी है। बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी दे दिया, इसका मतलब मुझे वापस एड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट दिया, मैं 240 का प्रॉफिट दिया, ठीक है, जिसमें सैलरी घटी हुई है बट इंटरेस्ट कैपिटल नहीं घटा हुआ। तो हम भाई इसको भी पहले वापस एड बैक करेंगे फिर दोबारा घटाएंगे फॉर्मेट के अंदर, ठीक है ना, तरीके से। आगे लिखा है प्रोविजन जो है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट का 5% जो है वो आपको नेट प्रॉफिट का 5% जो है किसको देना है, इसने बोला इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। अब देखो मैनेजर को कमीशन जा रहा है, क्या ये मैनेजर पार्टनर है? नहीं, ये मैनेजर आपका पार्टनर नहीं है, इसलिए ये नॉर्मल हमारा सिंपल एम्प्लॉय माना जाएगा। और एम्प्लॉय की ट्रीटमेंट हमेशा पीएनएल में होती है, नॉट पीएनएल एप्रोप्रिएशन। कह रहा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ। तो देखो दो तरीके हैं, एक तरीका ये कि पहले हम कमीशन टू द मैनेजर के लिए हम पीएनएल अकाउंट बना लें। क्या बना ले? पीएनएल अकाउंट बना ले, क्योंकि मैनेजर कमीशन पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, वो सिर्फ तभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आ सकता है कमीशन जब वो पार्टनर का कमीशन हो। क्लियर है? मैनेजर से कोई मतलब नहीं है। तो अब देखो दो तरीके मैंने आपको बता रहा हूँ, एक तरीका तो ये है कि दो अकाउंट बना लेते हैं और एक तरीका ये है कि डायरेक्टली पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ही इसको खत्म कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं दोनों अकाउंट बना के दिखाता हूँ, देखो किस तरह से बनेगा। तो एक तो बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोल सकते हो, तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी आप बोल सकते हो, या सिंपल प्रॉफिट लॉस भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द ईयर एंडेड वही 31 मार्च 2020, तो आप पीएनएल अकाउंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। रुपीज लिखा, देन यहाँ पे पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स। अभी मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया, याद रखना, मैं ये पीएनएल अकाउंट बना रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको सही करेंगे। इसको देखो क्या करना है, सबसे पहले तो लिखेंगे वही बाय पीएनएल अकाउंट करके प्रॉफिट। अब प्रॉफिट एक्चुअल में कितना है, मैंने कहा देखो 240 का मैं प्रॉफिट दिया था, बट इसमें सैलरी घटी हुई है, ठीक है। सैलरी में पंगा तो हम सैलरी वापस एड बैक कर देंगे। कितना सैलरी है? 60,000। कितना हो गया हमारा टोटल? 3 लाख का प्रॉफिट हो गया। क्लियर? अब मैनेजर को कमीशन देना है, तो कमीशन तो फॉर्म के लिए खर्चा है, तो वो इसी तरफ लिखेगा टू मैनेजर्स कमीशन। कितना? प्रॉफिट का देखो क्या लिखा था, प्रोविजन देखो कमीशन का कैसे बोला है, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आपका? 3 लाख। बहुत बच्चे क्या 240 में निकाल देते हैं, वो गलत हो जाएगा, याद रखना है। इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि इसको वापस एड बैक कर जाएगा। इसमें मैंने पिछली बार भी एड बैक किया, मैंने पिछली बार भी आपको एड बैक करके दिखाया था, क्योंकि एड बैक करने से क्वेश्चन आपका सही बन जाएगा। अगर आपने एड बैक नहीं किया पहले तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है, कि आप भूल जाओ उसकी कैलकुलेशन करना। तो मैंने एड बैक किया था पहले, क्योंकि एक गलती से घट गया पहले ही, ये फॉर्मेट के अंदर घटना चाहिए। तो ये हो गया। अब मैं इसमें निकालूंगा 3 लाख, उसका कितना परसेंट कमीशन है? 5% कमीशन है, 3 पंजे 15 यानी 15,000 कमीशन आ गया। अब आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, जो कि ट्रांसफर होने वाला है टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी पीएनएल अकाउंट से अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर होने वाला है। कितना प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा बच्चे? देखो 3 लाख टोटल हो गया, 3 लाख टोटल हो गया। इसमें से घटाओगे तो 285 जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर? अब 285 जब ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर आप क्या बनाओगे इसके लिए? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, जो मैंने बना के फॉर्मेट रख दिया है तैयार। सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे? बाय पीएनएल अकाउंट, आए ना, इसलिए आप पीएनएल लिख सकते हो, मैंने आपको बोला वहाँ पे पीएनएल एडजस्टमेंट की जगह पीएनएल वर्ड यूज कर सकते हो। तो ये हो गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में कितना जाएगा? 285, वहाँ से जो निकल के आया एक्चुअल प्रॉफिट। क्लियर? उसके बाद क्या देना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था बच्चे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को? 2 पार्टनर थे आपके, एक्स और वाई, इन दोनों को देना है। ध्यान होगा आपको, देखो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एक्स और वाई को देना था, कितना कितना देना है? 8 लाख और 6 लाख की कैपिटल पे 5% के साथ होगा। 8 पंजे 40 और 5 30, यानी 40,000 और 30,000 आने वाला है। ये तो बहुत आसान है कैलकुलेट करना। 30,000 टोटल आपका जाएगा 70,000 रुपये, ठीक है। अब आपको जो आएगा प्रॉफिट वो क्या कर देना है? ट्रांसफर कर देना है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स शॉर्टकट लिख रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? एक्स और वाई ये प्रॉफिट बांट दिया जाएगा। 285 उसमें से 70,000 घटा दोगे आप,
तो ये बचेगा 215, 285 में 70,000 जाएगा, 215 बचेगा। क्लियर? कुछ चीज़ छूट गया क्या घटाना? हाँ, एक सॉरी एक चीज़ छूट गई है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे 2 एक सैलरी हमने घटाना रह गया ना हमारा, ठीक है। सैलरी रह गया था किसका? ये हमारा था वाई, तो वाई सैलरी लिखना भूल गया मैं। वाई सैलरी 60,000 ये भी देना था, तो 60,000 और घटा लो तो कितना बचेगा? 215 मेरा आ गया था घटा के, अब 60,000 और घटा देता हूँ उसमें से मैं। 0005 11 में 6 के 5, 155 आ रहा, सॉरी, ठीक है। तो 155 आ रहा है, ये मेरी मिस्टेक थी, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, ठीक है, क्योंकि सैलरी मैंने ऑलरेडी वहाँ एड बैक कर दी थी पीछे, आपको याद होगा। तो अब फॉर्मेट के अंदर इसको हटाना जरूरी है। तो 115 हो गया। 115 को आप किस रेशो में बांट दोगे? कौन सा रेशो दिया था? 3:2 का रेशो दिया था, तो आप 3:2 में बांटोगे तो ये बच्चे ये आंसर आ जाएगा होगा 93,000, और 2 के हिसाब से करोगे तो 2/5 यानी 62,000। क्लियर? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ देखो, अगर मान के चलो आप P&L अकाउंट नहीं बनाते तो क्या हम इसी के अंदर इसको सही कर सकते थे? हाँ, इसके अंदर कर सकते थे। देखो ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब देखो मैं खाली बता रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे सही किया जा सकता था। हम क्या करते, आपको 240 का प्रॉफिट तो दिया ही हुआ था बुक में, उसमें से क्या रह गया था? एक तो सैलरी ऐड बैक करना, क्योंकि सैलरी आफ्टर दिया हुआ था तो हम ऐड करनी पड़ेगी बिफोर करने के लिए। अब कितना हो गया? 3 लाख हो गया। उसमें से कमीशन भी घटाना, तो 3 लाख का कितना करना था? 3 लाख का 5% 15,000 घटाना था। तो खाली आप शॉर्टकट ये भी दिखते तो भी यहाँ से आए, तो यहाँ से इतना सा भी कर सकते थे आप, उसको बनाने के बजाय यहीं पे आप एडजस्ट कर सकते हो ब्रैकेट के अंदर। क्लियर? तो देखो ये रहा, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते थे, तो मैंने प्रॉपर आपको करके दिखा दिया है, ठीक है। और अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं तो थोड़ा टाइम हमारे पास जो है वो कम रहता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। देखो मैं आपको क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि बुक में आगे पीछे क्वेश्चन हो, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ, बट मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन बुक में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक आधी क्वेश्चन में दिक्कत हो सकता है, बट बाकी 99% क्वेश्चन होंगे बुक में, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जिसका बुक नहीं है वो यहाँ से देख सकता है। और वैसे ठीक है, थोड़े टाइम बाद सबके पास बुक आई जाएगी। अभी तो थोड़ा कोरोना के कारण दिक्कत चल रही है, सारी चीज़ें बंद है, बट कोई बात नहीं। आप देखिए, प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट प्रेम वॉज टू बी पेड सैलरी ऑफ 2500 पर मंथ, यानी इसको 2500 के हिसाब से पर मंथ बोला है, तो यानी 12 से इंटू कर देंगे और उसको सैलरी दे देंगे। मनोज को जो है कमीशन देनी है आपको 10,000 पर ईयर। हमने कहा ठीक है, इसको कमीशन दे देंगे, ठीक है। मनोज पार्टनर है इसलिए P&L अप्रोवेशन में आएगा इस बार कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज अलाउ 5% देना है। ड्राइंग भी बोला है इसने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको 6% देना है इस बार, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्राइंग जो दिया हुआ है 1250 दिया हुआ है, और दूसरा हमें 425, इसका मतलब इंटरेस्ट हमें ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है ड्राइंग के ऊपर। क्लियर? हमें ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है, तो इसलिए हमें कुछ भी फालतू कैलकुलेशन नहीं करनी है। और अगर आप कैलकुलेशन करके नहीं दिया होता तो फिर हम देखते हैं कि वो 7.5 वाले रेंज में आएगा, 4.5, 6.5, 5.5 या मिड ऑफ द ईयर, ठीक है, वो देखना पड़ता है फिर। बट अभी हमें कुछ नहीं देखना क्योंकि ऑलरेडी हमें कैलकुलेशन करके सब कुछ दिया हुआ है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें सीधे सीधे क्वेश्चन में गिवन है, बिना किसी कैलकुलेशन के हमें डायरेक्टली हमें अमाउंट दिए हुए हैं, तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। आगे आपको प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 90575 भी प्रॉफिट दिया, कह रहा है प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको एक बार में खत्म कर लेते हैं ऐसे तो देखो मैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 सीधे सीधा क्वेश्चन है। देखो हम कैसे कैसे फिगर्स उठाने वाले हैं, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या कहा था उसने कि प्रेम को सैलरी दे दो 2500 के हिसाब से, ठीक है। तो मैं सैलरी देने वाला हूँ, तो 2 प्रेम सैलरी या सैलरी टू प्रेम, ठीक है। तो सैलरी टू प्रेम कितना जाएगा? 2500 इंटू 12, 2500 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 12×5 = 60, जीरो हो जाएगा, 3 जीरो तो आ गई, और 24 × 6 = 30, 30,000। क्लियर? तो आपका प्रेम की सैलरी आ गई आपको 30,000 रुपीज़। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसका लिखा था मेरे लिए कि मनोज को कमीशन देना 10,000 रुपये दे, तो भाई मनोज भी तो पार्टनर है तो यहीं आएगा सब कुछ। पार्टनर नहीं होता तो फिर हम कहीं और उसको P&L में एडजस्ट करते हैं। तो कौन है? मनोज कमीशन ना, तो हम लिख देते हैं कमीशन टू मनोज 10,000 की कमीशन देनी है। ये भी सीधे सीधा क्वेश्चन था, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं क्वेश्चन में। उसके बाद हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट कैपिटल 5% और इंटरेस्ट ड्राइंग 6% के हिसाब से देना है, बट उसमें भी कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी क्योंकि हमें सब कुछ निकाल के दिया हुआ है। इंटरेस्ट ड्राइंग ये रहा और इंटरेस्ट कैपिटल ये रहा। तो पहले मैं कैपिटल लिख लेता हूँ, ड्राइंग तो उस तरफ लिखा जाता है क्योंकि, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेता हूँ। प्रेम और मनोज
प्रेम के लिए जो थी हमारी वो 10,000 दिया हुआ है और मनोज का दिया हुआ 7,500, तो टोटल हो गया हमारा 17,500। ठीक है ना। इधर हमारे पास बाय करके सबसे ऊपर पहले तो प्रॉफिट लिख लेते हैं, P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितना 90575, डन। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें इधर आता है क्योंकि वो फर्म के लिए इनकम का काम करता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये रहा प्रेम का और मनोज के लिए, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है ये भी 1250 और 425, तो 1250 और 425 ये आ जाएगा आपका 5, 5, 7, 6 और 1। ठीक है, ये भी आ गया। फटाफट से देख लो, हमने सब कुछ फिगर डाल दिया, 1 2 3 हमने यहाँ डाल दिया, ये भी कर दिया। बस सीधा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसका प्रेम और मनोज, किस रेशियो में जाएगा, वही जो आपको रेशियो दिया हुआ था बुक में। ठीक है ना, 3:2 के रेशियो में जाएगा। तो ये आप ऑलरेडी अपने आप कर लेना, यहाँ से आप कैलकुलेशन अब आपको खुद करनी है, इन दोनों को जोड़ लेना, ये आएगा, इनमें से तीनों घटेगा, प्रॉफिट आपका निकल के आ जाएगा, उसको फिर बांट देना किसमें 3:2 के इसमें। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका खत्म होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स जो है इन द रेशियो 3:2। क्लियर। बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2019 वर फॉलोज। हमें फिक्स वर्ड दिया है, इसका मतलब किससे एंट्री डलेगी बच्चे, ये जो एंट्रीज डलने वाली ये आपकी डलेगी करंट अकाउंट के थ्रू। किसके थ्रू डलेगी, करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री डलेगी, फिक्स वर्ड यूज हो रखा है। क्लियर। देन उसके बाद लिखा है मिथुन में लिखा है 60,000। क्या लिखा हुआ है मिथुन में, जो लिखा हुआ वर्ड वो 60,000 है। पेन छोड़ रहा है, चलो आगे। उसके बाद हमें देखो आगे लिखा हुआ है यहाँ पे जो हमारे लोन अकाउंट्स है अतुल का, देखो क्या लिखा हुआ है 3 लाख क्रेडिट। अब देखो इसको पढ़ना सीखो। देखो क्रेडिट का मतलब फर्म का क्रेडिट चल रहा है, क्रेडिट मतलब ये लायबिलिटी साइड है, तो लायबिलिटी है इसका मतलब फर्म इस पे इंटरेस्ट देगी। डेबिट मतलब ये एसेट साइड में शो कर रहा है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है ना, तो डेबिट साइड में शो कर रहा है, इसका मतलब फर्म इस पे इंटरेस्ट लेगी। एसेट से इनकम मिलती है, लायबिलिटी आपको पे करनी होती है, तो उस पर इंटरेस्ट पे करना होगा। क्लियर। तो यानी इस पे इंटरेस्ट देना है, इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर। बट लोन तो P&L अकाउंट में जाता है, तो इसलिए हम देखो दो तरीके हैं, या तो हम वही साइड में P&L जहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखते हैं ना ब्रैकेट के अंदर, वहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लें, या फिर एक तरीका ये हम P&L अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, तो हम P&L अकाउंट बना के दिखाएंगे इसको। उसके अलावा लिखा इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज 8% पर एनम। ये बोला गया कि तुम्हें जो एग्री टू अलाउ यानी तुम्हें अलाउ करना वो भी 8% है, इंटरेस्ट और चार्ज करना वो भी 8% है, दोनों भी हमें 8% की बात कर रहा है। आगे कह रहा है पार्टनरशिप डीड जो है प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको 10% की बात कर रहा है, और इंटरेस्ट जो है ऑन ड्राइंग जो कह रहा है वो कितना कह रहा है 5,000 ईच, यानी हर किसी पे ईच वर्ड यानी दोनों के लिए बोल रहा है 5,000। क्लियर, अलग अलग। उसके बाद लिखा है प्रॉफिट बिफोर। अब देखो बिफोर ही होना चाहिए, अच्छी बात है, बिफोर हमें दिया हुआ है 228 बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव, यानी ऊपर का कुछ भी नहीं घटा हुआ है, तो 228 हमें का प्रॉफिट दिया हुआ है। कह रहा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम एक P&L अकाउंट खींचेंगे। मैंने आपको बताया था P&L अकाउंट बनाओगे तुरंत पहले, और P&L अकाउंट बनाने के बाद आप सबसे पहले प्रॉफिट लिखोगे यहाँ पे बाय प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, P&L लिख देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके। ठीक है, हमारे पास प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है हमारे पास प्रॉफिट जो दिया था इस क्वेश्चन में वो आपको दिया हुआ, देखो ये रहा 228। ठीक है, 228 का हमें प्रॉफिट दिया हुआ था, तो पहले हम इस प्रॉफिट को लिख लेते हैं, सॉरी। ठीक है, तो 228 में यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ 228। क्लियर, हमने प्रॉफिट लिख लिया है। उसके बाद देखो इंटरेस्ट में अगर मैं आपकी बात करूँ तो इंटरेस्ट में देखो दो तरह के इंटरेस्ट है आपके। पहला इंटरेस्ट जो आपको पे करना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, किसका, ये अतुल का था, अतुल का था। ठीक है, अतुल ने 3 लाख क्रेडिट लिखा था, इसका मतलब लायबिलिटी साइड बैलेंस है, तो हमें पे करना पड़ेगा। तो 3 लाख पे कितना परसेंट, 8% ही बात बोली है। इंटरेस्ट चार्ज और अलाउ दोनों 8% है, तो कितना आएगा 24,000 आपको पे करना है। बट दूसरा का डेबिट बैलेंस था, इसका मतलब वो इंटरेस्ट वहाँ पे मिलेगा हमें, तो इंटरेस्ट ऑन लोन इस बार हमें मिलेगा ये। ठीक है ना, किससे मिलेगा, फ्रॉम क्या नाम था उसका, मिथुन, तो मिथुन आ जाएगा। कितना ये था, तो आपका लोन 2 लाख रुपए का 8% के हिसाब से यानी 16,000 रुपये। क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। क्योंकि जो लोन की जो होती है, मैंने कहा था लोन जो भी होता है वो हमेशा कहाँ डील होता है, P&L में डील होता है, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन में। तो आप या तो यहाँ ऐसे दिखा दो, या तो साइड में P&L एप्रोप्रिएशन में घटा जमा करके दिखा सकते हो। 24,000 माइनस हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंस साइड डाला हुआ तो माइनस होता, और ये आपका प्लस होता है, ये उसके साथ प्रॉफिट के साथ चल रहा है। क्लियर,
बस खत्म हो गया ये तो। उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका टोटल 0 0 0 14 4 2, ठीक है। तो 244 आ गया, 244 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, वही प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कि 24,000 इसमें से घटा लो तो कितना आएगा, 220 आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉफिट अब हम ट्रांसफर करने वाले हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। यहाँ पे हम बाई करके P&L अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 2,20,000 आ गया, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब आपको क्या करना था, वही आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ था क्वेश्चन में साफ साफ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, अतुल और मिथुन में ए और एम लिख लूँ खाली, ठीक है। अतुल में आपको 5,000 ईच बोला था, इन दोनों के 5,000 है अलग अलग, तो 10,000 हो गया टोटल, क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात करें तो वही अतुल और मिथुन की अगर हम बात करें तो कितना कितना बोला था बच्चे, ये मैं देख लेता हूँ, मैं भी भूल गया कितना था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में था आपका 10% के हिसाब से आपको अलाउ करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना। और कैपिटल थी कितनी हमारे पास, कैपिटल हमारे पास थी 5 लाख और 6 लाख, तो यानी 50,000 और 60,000 आएगा ना 10% इनका। तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000 और 60,000, तो टोटल आ गया 110, क्लियर। 110 आ गया। तो बस बचा जो प्रॉफिट आएगा ये ट्रांसफर हो जाएगा टू पार्टनर्स, और फिक्स वर्ड था तो कहाँ आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, किसके, अतुल और मिथुन के। कितना प्रॉफिट आया आपका, ये पहला आपका आ रहा है 230, ये भी आपका आ रहा है 230, क्योंकि 230 जो ज़्यादा होता है दोनों तरफ लिखा जाता है ना, तो 230 में से एक ये घटा दोगे तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा। और 120 को आपको किस रेशो में बांटना, 3:2, यानी 5 से डिवाइड कर लो और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72,000, और बचा कितना फिर 48,000, ये आपका आ जाएगा, क्लियर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब देखते हैं अगले कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें। हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए, रीमा सीमा वाला और भानु प्रताप वाला। फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले रीमा सीमा वाला देखते हैं क्या है। रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, यानी प्रॉफिट जो है वो इक्वल बांटेंगे। पार्टनरशिप डीड में लिखा है बोथ रीमा एंड सीमा जो है उसको मंथली सैलरी 15,000 आपको देनी पड़ेगी। क्या देना है, 15,000 पे जो है दोनों पार्टनर को क्या देना है, सैलरी देना है। मैंने कहा ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% आपको अलाउ करनी है। मैंने कहा ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 10% के हिसाब से आपको चार्ज करना है, ये भी चलो ठीक है, समझ में आ गया। देयर कैपिटल जो है वो कितने दी हुई है, 5 लाख ईच दिया हुआ है। उसके अलावा ड्राइंग जो दिया वो 60,000 ईच है। आगे कह रहा है द फर्म इनकर्ड अ नेट लॉस ऑफ 1 लाख। अब देखो जब ये नेट लॉस अगर 1 लाख का अगर आया है तो क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम करना है। देखो P&L अकाउंट में तो चाहे आपका लॉस है प्रॉफिट है उससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है, वहाँ लॉस प्रॉफिट आ सकता है। बट इस क्वेश्चन में हम देखो हमें क्या करना है। देखो इस क्वेश्चन में ऐसा होता है, आपका सबसे पहले लॉस आया, देखो ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है ना, क्योंकि आपको उसमें कुछ बात याद आएगी जो मैंने आपको पहले बताई थी। तो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 या 21 जो भी है वो आप अपने आप लिख लो। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। लॉस है तो लॉस यहाँ से स्टार्ट होगा, ना कि यहाँ से, यहाँ प्रॉफिट होता है, इधर लॉस आएगा। तो मैं देखो लिखने वाला हूँ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट लॉस। मेरे पास 1 लाख रुपए का नेट लॉस है इस बार। कितने का, 1 लाख रुपए का नेट लॉस है। और याद रखना जब भी कभी आपके पास लॉस होता है या फिर प्रॉफिट तो है बट वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, यानी प्रॉफिट पूरा नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होता है, जितना आपके पास प्रॉफिट होगा ना उतना ही बांटा जाता है सिर्फ। याद रखना, अगर मान के चलो अभी जैसे लॉस है तो कुछ नहीं बांटना, ना तो आपको इंटरेस्ट देना ना सैलरी देना। यानी देखो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएशन मतलब होता है प्रॉफिट को बांटना, यानी जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया है उसको बांटो पार्टनर्स के बीच में। बट जब फर्म ने प्रॉफिट कमाया नहीं, फर्म तो लॉस में है, तो फिर फर्म कुछ भी चीज़ नहीं बांटेगी। बस फर्म को जो मिलना है, यानी जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, कोई भी चीज़ मिलनी होगी तो फर्म उसे ले लेगी, बट अपनी तरफ से कुछ नहीं देगी। क्लियर। ये किस केस में, जब लॉस ही लॉस हो रहा है। बट ऐसा हो सकता है कि मान के चलो कि फर्म को 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब 1,000 का प्रॉफिट हो गया फर्म को, बट फर्म को देना तो मान लो फर्म को 12,000, तो फर्म 12,000 नहीं दे सकती, तो फर्म कितना देगी, सिर्फ 1,000 ही देगी। जब 1,000 का प्रॉफिट है तो 1,000 ही तो देगी, ठीक है, बाकी वो नहीं दे पाएगी। तो याद रखना जितना आपके पास प्रॉफिट होता है सिर्फ आप उतना ही दे सकते हो, और अगर लॉस है तो आपको कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या क्या लिखा हुआ था, तो इक्वल रेशियो था। उसके अलावा सैलरी, मैंने कहा सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है,
थोड़ा सा भी पैसा नहीं है तो आप कैसे दे सकते हो। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने कहा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को तभी मिल सकता था जब प्रॉफिट होता फर्म के हाथ में, बट है ही नहीं। ड्राइंग तो फर्म को मिलता है ना, तो फर्म इसे ले लेगी, फर्म देगी कुछ नहीं बट ले सकती है। 10% लेना है किस पे, ड्राइंग कितना है 60,000 ईच लिखा है, तो 60,000 ईच है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं आपको बताया था मैंने, ठीक है, यहीं कर दूँ शॉर्टकट साइज में। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस बार हमें देखो अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें हमें निकाल के दिया जाते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी कैलकुलेटेड होती थी तो हम तुरंत वैसे ही ले लेते थे, पर इस बार ऐसा नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। 60,000 ईच कह रहा रीमा सीमा के केस में, तो देखो रीमा और सीमा, सॉरी सीमा एस, ठीक है, तो रीमा और सीमा आपने लिख देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो किस तरह से निकाल रहा हूँ मैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस बार रेट दिया है पर एनम में लिखा हुआ है, तो रीमा के केस में और सीमा के केस में 60,000 ईच है तो 60,000 लिख दिया मैंने, इनटू रेट हमें जो दिया था आप अपनी बुक में देख सकते हो, मैं बता देता हूँ फिर भी 10% का रेट है बच्चे, ठीक है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, यही गलत करते थे, इतना लिख करके 6,000 निकाल देते ना। मैंने आपको बताया था जब आपको इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है और कुछ नहीं बोला होता तो हम मिड ऑफ द ईयर मानते हैं, ठीक है, तो हम उसको मिड ऑफ द मतलब मिडल ऑफ द मंथ मान के चलते हैं और इस तरह से करते हैं, मिडल ऑफ द मंथ मानते हैं और इस तरह से सॉल्व करते हैं, यानी 6/12 यानी इस तरह से माना जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका 3000 और ये आपका 3000, ठीक है ना, यानी 6 मंथ का एवरेज मान लिया जाएगा यहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ पे आएगा 3000। बहुत बच्चे यहाँ पे 6000 लिख के आते हैं, मैंने कहा नहीं आएगा, 66 नहीं आएगा, 33 आएगा। क्यों, देखो अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें हमें इंटरेस्ट ड्राइंग ऑलरेडी कैलकुलेटेड होते थे, अभी हमने किया था ना, बट इस बार हमें सिर्फ 60,000 लिखा हुआ है पर एनम, वो ड्रॉ कर रहा है, तो इंटरेस्ट कितना देगा 10% का रेट दिया है और कुछ नहीं बोला होता 6/12 बोला जाएगा तो हम वो रेट लगाएंगे यहाँ पे 7.5, 6.5, 5.5 अगर बोलता तो 33,000 यहाँ पे आ गया, यानी फर्म को कितना मिल गया पैसा 6,000 तो मिल गया, बट फर्म ना तो सैलरी देने वाली है ना ही वो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैपिटल कुछ नहीं देगी, क्योंकि पैसा है नहीं फर्म के पास। तो फर्म बोलेगी देखो भाई अभी भी मेरे पास क्या है, लॉस है, जो कि ट्रांसफर हो जाएगा टू पार्टनर्स, कोई कैपिटल अकाउंट, जब कुछ नहीं बोला होता तो कैपिटल अकाउंट, कौन सा, रीमा और सीमा के इसमें 1 लाख 6,000 कट गया, 94,000 बच गया। 94,000 इक्वली बोला था, 94,000 का हाफ होता है 47,000 ये इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर। बेटा याद रखना ध्यान से मैं जो आपको बताया इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, बट याद रखना भानुमन प्रताप वाला क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसके बाद एक क्वेश्चन और करना है, बट वो इस वीडियो में नहीं करेंगे। जब मैं फिक्स कैपिटल वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन कराऊंगा ना अगली क्लास में, याली वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, ये फिक्स कैपिटल वाले क्वेश्चन कराऊंगा, तो इसके साथ को किसमें कितने क्वेश्चन है कुल, फिक्स कैपिटल वाले में 1 2 3 ही क्वेश्चन कुल है मेरे पास, ठीक है। जब 3 ही क्वेश्चन कराऊंगा तो उस वक्त मैं आपके साथ एक क्वेश्चन और कराऊंगा, यानी इसके साथ एक बढ़िया सा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट को किस तरह से बांटा जाता है, जब चार्ज लिखा हो या फिर चार्ज ना लिखा हो तब कैसे बांटा जाता है, क्योंकि अभी आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, बहुत बच्चों को पता नहीं होता पेपरों के एंड तक, तो वो कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, बट वो इसके साथ समझाऊंगा। अभी हम इस क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं फटाफट से, आसान सा क्वेश्चन है। भानु प्रताप पार्टनर है, इक्वली वो बांटेंगे, बच्चा क्वेश्चन है। कैपिटल हमें देखो दिया हुआ है 8 लाख और 10 लाख। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप जब भी कैलकुलेट करोगे वो आप अपनी ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करोगे, हमेशा देखना ओपनिंग पे, कुछ ना बोला हो गया तो हम ओपनिंग, देखो वैसे तो क्लोजिंग होता है, ठीक है, बट देखो अभी हमारे पास देखो साफ साफ 1 अप्रैल लिखा हुआ है, तो हम क्या मान के चलेंगे ये ओपनिंग है, ठीक है। 1 अप्रैल है तो देखो ओपनिंग ही होगा ना, ठीक है। 31 मार्च होता तो क्या होता, क्लोजिंग होता है, बट डिपेंड करता है, साथ में साल भी देखना है। अगर आपका साल देखो कब खत्म हो रहा है, 20 में खत्म हो रहा है और 19 की स्टार्टिंग है, इसका मतलब ओपनिंग। अगर मान लो यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 लिखा होता तो ये क्लोजिंग होता, फिर हम इसको पहले ओपनिंग बनाते हैं, देन हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, यानी हमेशा याद रखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है, ना कि क्लोजिंग, क्लियर। तो अभी तक हमारे जितने क्वेश्चन थे वो सब बेसिक क्वेश्चन है, तो सब ओपनिंग ही है वो, ठीक है। चलो, तो ये हमें दिया हुआ कैपिटल ड्राइंग हमें बोल दिया है 50,000 और 1 लाख रुपए ड्राइंग कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, देखो क्या लिखा है, इज अ चार्ज लिखा है। देखो चार्ज जब लिखा होता है तो नॉर्मल क्वेश्चन है, चार्ज नहीं लिखा है तो उसका मतलब फिर वो क्वेश्चन गड़बड़ा जाता है, यानी वो क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक बन जाता है, क्लियर। और लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो इतना है, तो ये करो क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो हमने इससे ऊपर जो क्वेश्चन किया था उसमें लॉस था, तो हमने कहा था हम कुछ नहीं बांटेंगे, सिर्फ हम जो हमें मिल रहा है वो हम लेंगे, बट बांटेंगे कुछ नहीं। इस वाले क्वेश्चन में इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट पूरा नहीं है देखना, बट फिर भी हम इसको क्या नाम है बांटेंगे। क्यों बांट रहे हैं, यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। आधे बच्चों को ये लाइन ही नहीं पता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, इसका मतलब क्या होता है मैं अगली क्लास में और अच्छे से समझाने वाला हूँ, एक क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि, तो अभी इसको समझो। अगर इज अ चार्ज लिखा तो हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूँ फटाफट से,
क्वेश्चन नंबर 19 के लिए देखो मैं शॉर्टकट बना रहा हूँ, अभी प्लीज़ अब अपने आप बना लीजिए इसको। फॉर द ईयर वियर आपको सबको खुद लिखना है, ठीक है ना। तो इज अ चार्ज और नॉट चार्ज, यानी इसका क्या मतलब होता है, या चार्ज ना लिखा हो तब क्या कैलकुलेशन करना और चार्ज लिखा हो तब क्या करना होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है इसमें क्या वर्ड लिखा हुआ है इज अ चार्ज का। देखो सबसे पहले हम वर्ड लिखने वाले हैं बाय, हमें क्या दिया, प्रॉफिट दिया हुआ है, पिछली बार लॉस था, इस बार प्रॉफिट है दोबारा से, तो P&L अकाउंट। बट प्रॉफिट है तो सही, बट कैसा प्रॉफिट है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, हमारे पास पूरा प्रॉफिट नहीं है। तो 1-20 हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो आपको बच्चा चीज़ लग चुकी है। बाय मैं करूँगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि वो तो लेनी है, चाहे लॉस भी हो जाए तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लेना है। भानु प्रताप 2 हैं तो मैं B और P लिख लेता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप देखो खुद से करो कैलकुलेट, देखो मैं खाली बताऊंगा आपको, आप खुद से करोगे से कैलकुलेट, क्योंकि आप काफ़ी क्वेश्चन करा दिया मैंने। देखो 50,000 और 1 लाख का ड्राइंग है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी कैलकुलेटेड होती तो फिर हम कोई एवरेज नहीं लगाते, डायरेक्टली टीप देते हैं, वही एज इट इज लिख देते हैं। बट यहाँ पे लिखा ड्राइंग की अमाउंट दिया है, तो हम कैसे निकालेंगे, 50,000 और जो हमारा 1 लाख है उस पर 15% लगाएंगे, और कुछ ना बोला जाता तो हम क्या बोलते हैं 6/12 मिड ऑफ द ईयर माना जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो मिड ऑफ द ईयर लगाने के बाद आपका जो आंसर आएगा बच्चे, आप खुद से कैलकुलेट करोगे नीचे, फिर यहाँ पे फिगर रखोगे 3750 और 7500, ठीक है। ये आपका इतना तक आंसर आ जाएगा, क्लियर, यहाँ तक तो हो जाएगा। फिर इसको जोड़ो, कितना का 11250। अब पंगा क्या था कि जब हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने वाले हैं तो हम ध्यान से देखेंगे भाई कि जो भानु और प्रताप है उनको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, यानी 8 लाख और 10 लाख की कैपिटल पे 10% अगर आप लगाओगे तो एक का तो 80,000 आएगा, और एक का कितना आएगा, 1 लाख आएगा। टोटल कितना देना है इसका मतलब आपको 180। अब खुद दिमाग लगाओ ना, प्रॉफिट आपके पास है 120 प्लस 11, इसको जोड़ोगे तो तकरीबन 131,250 का प्रॉफिट है। क्या उसमें 180 दे सकते, नहीं दे सकते थे। तो अगर जो ये वर्ड है यहाँ पे, जो वर्ड जो लिखा है, ठीक है, ये वर्ड लिखा हुआ है इंटरेस्ट कैपिटल इज अ चार्ज, तो ये वर्ड लिखा है, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण ये होगा कि नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, जो बोल रहा है वो करो चुपचाप से, लॉस से प्रॉफिट जो भी आ रहा है आने दो, कोई दिक्कत नहीं। यानी इस क्वेश्चन में तो कोई पंगा नहीं था। इसका चार्ज का मतलब हुआ कि क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आप डायरेक्टली यहाँ पे 180 जो बड़ा होता है वो दोनों तरफ आता है, 180 बाय करके मैंने यहाँ पे लिखा है, जो आपका लॉस है वो ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के, ठीक है। अब कैपिटल करंट है वो वर्ड पता चलेगा, फिक्स वर्ड लिखा हुआ बच्चे, देखो यहाँ पे फिक्स वर्ड लिखा हुआ है, ये यहाँ पे देखो ये वर्ड फिक्स है, तो हम करंट अकाउंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, वही भानु और प्रताप, ठीक है ना। तो लॉस आप करोगे तो देखो उसको घटा लेना, कितना आ रहा है, घटा के 48750 आ रहा था, और इक्वल पार्टनर थे तो 24375 और 24375 हमने कर दिया। ये तो आप बोलोगे भाई देखो क्या इसमें क्वेश्चन कठिन था, कुछ भी नहीं था, हमने ये दे दिया, ये दे दिया, लॉस आ गया, आंसर हो गया। बट बच्चे इसमें कठिन ये था, ठीक है बच्चे, कि यहाँ ध्यान देंगे हम ध्यान से कि यहाँ इज द चार्ज लिखा है। यहाँ अगर देखो वर्ड होता है कि इंटरेस्ट कैपिटल इज टू बी चार्ज दिस, ये लिखा है तब कोई दिक्कत नहीं, बट इज अ चार्ज वर्ड लिखा है, ये इससे दिक्कत है अभी भी। तो उससे दिक्कत ये है कि अगर मान लो ये नहीं लिखा होता तो फिर हम ऐसे नहीं करते सॉल्व, पता है, इसका बिल्कुल सॉल्यूशन ही चेंज हो जाता। फिर हम कितना बांटते, खाली ये जितना 131,250 है तो हम उसको प्रोपोर्शनेटली 80,000 1 लाख नहीं देते, हम प्रोपोर्शनेटली देते 131,250 ही देते और आंसर नील हो जाता। यानी इस चार्ज ना लिखा हो तो आंसर नील हो जाएगा, और उतना ही देंगे जितना हमारे पास अमाउंट है फर्म के पास, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। बट अगर इसे चार्ज लिखा है तो हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो यहीं पे खत्म कर देता हूँ। आपको वीडियो अगर पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।